हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ चैनल दो गल्लां ते। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आकाश और ये है शीतल शर्मा। सो ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ ਤੇ जी बिल्कुल। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। उस ड्रामा का नाम है हम सफ़र, मेरे हम सफ़र जी। मैंने वो ड्रामा नहीं देखा हुआ है, बट मैंने तारीफ़ें बहुत सुनी है उसकी। मेरी जो दोस्त है कर रहे थे कि भाई आज उसका लास्ट एपिसोड है। तो मतलब ऐसा इतना घर पे हलचल थी ना, मम्मा और शीतल कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि हाँ लास्ट एपिसोड है, मतलब है क्या चीज़। तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ड्रामा है, वो एक सीरियल है। तो बोले कि तू भी साथ में बैठ के देख। तो मैंने भी उसके लास्ट 2 एपिसोड देखे। यस भाई मुझे तो बाकमाल लगे। क्या बनाते हैं पाकिस्तान वाले, क्या करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा बनाते हैं। मुझे तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट जो लास्ट वाले देखे कमाल थे। बाकी जो आज का रिव्यू है आपको शीतल शर्मा ही देंगे, उसके बारे में बताएंगे। उसके 2 लास्ट एपिसोड में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। थोड़ा बहुत इन्वॉल्व 2 एपिसोड देखे हैं तो मतलब ऐसा हो गया कि एपिसोड देखना बोल रहे हैं, पूरा सीरियल मैं तो पूरा देखूंगा ही देखूंगा। मेरे को लगता है इसको देखना चाहिए कि नहीं, बहुत अच्छा है, मैं देखूंगा। यस हाँ, सो चलो ज्यादा गल्ला ना करते हुए आप स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मैं आज बात करने जा रही हूँ पाकिस्तानी ड्रामा मेरे हमसफर के लास्ट एपिसोड के बारे में कि इस एपिसोड का एंड कैसा रहा। क्योंकि जितनी ऑडियंस है, वो पाकिस्तान की हो, वो इंडिया की हो, वो इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो बहुत इंतज़ार था कि भाई लास्ट एपिसोड में क्या होगा, बिकॉज हर कोई चाहता था कि इसकी एंडिंग हैप्पी हो। तो क्या इसकी एंडिंग हैप्पी हुई? चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी, जैसा कि तूने देखा नहीं है, इस सीरियल के जितने कैरेक्टर्स थे वो सब कमाल थे। मैं बताऊं, मैं ये कह ही नहीं सकती कि इस सीरियल में ये कैरेक्टर मेरा फेवरेट है और ये नहीं है। इस कैरेक्टर की जान थी जो इसमें दादी जी का कैरेक्टर था। मैंने भी सुना है, इसने सुना है और इसने कुछ क्लिपिंग्स देखी हैं लास्ट में। जो दादी जी का कैरेक्टर था ना, मैं कहती हूँ कि इतनी सॉफ्ट, ऊपर से रूड, उनको पता था क्या सही है क्या नहीं, पर वो कुछ बोल नहीं पाती थी, है ना। और हाला के साथ जो उनकी बॉन्डिंग बनते बनते बनी, वो तो आप सबने देखा ही है। इसमें जो कैरेक्टर था, जब हमजा की एंट्री होती है 10 से या 11 या 12 एपिसोड में हमजा आता है। हमजा, आप सोचो कि जो लीड है एक्टर का, उसकी एंट्री 11वें और 12वें एपिसोड में। हमजा लग गया भी बहुत अच्छा होने, बहुत ही सोना, मतलब बहुत ही सोना लग गया, क्रश हो गया उस पे गाइस। बहुत ही हैंडसम है, बिल्कुल। यस यस। और आपको पता है कि इस सीरियल के जितने मतलब किरदार हैं इसके अंदर, जो हमजा की बहन का रोल प्ले कर रही है रूमी, समीम, हमजा के जो माता पिता का कैरेक्टर है, हमजा के चाचा चाची जो बने हैं, या जो हाला के जो फादर बने हैं जो उसको छोड़ के जाते हैं। अब हम यहाँ पे अगर एक्टिंग की बात करें ना, तो हमजा और हाला की जो केमिस्ट्री देखने को मिली है ना, मुझे लगता है कि ऑडियंस उनको और भी ड्रामाज में देखना चाहेगी। एज अ कपल भी वो दोनों बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लगे एक दूसरे के साथ। वो दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी लगी है ना, मतलब जब तुम शुरू से एपिसोड देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये पूरे सीरियल में सबसे लेट एंट्री हुई थी मरियम कैरेक्टर की, जो कि हाला की सिस्टर होती है, स्टेप सिस्टर। पर बताएं, वो लड़की का जब कैरेक्टर एंट्री हुई तो सबको लग रहा था कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होगा, पर वो बहुत ही पॉजिटिव थी। उसको जब लगा कि हाला मेरी बहन है तो मुझे इसके साथ खड़े होना चाहिए, मुझे इसका साथ देना चाहिए। और जो इसमें एक कैरेक्टर खुर्रम एक कैरेक्टर था, वो एक ऐसा कैरेक्टर इन्होंने दर्शाया जो पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव दिखाया गया, उसके बाद वो फिर पूरा पॉजिटिव हो गया। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या हमजा और हाला की जो लव स्टोरी है, इसकी एंडिंग हैप्पी रही या नहीं रही। एंडिंग हैप्पी रही या नहीं रही जी। तो मेरे हमसफर का जो लास्ट एपिसोड है, इसकी शुरुआत होती है कि हाला घर आने के लिए रेडी हो गई है और हमजा अपनी बच्ची और हाला को लेकर घर वापस आना चाहता है। इधर एक तरफ हमजा की जो माँ है, वो रूमी के मंगेतर को फोन कर देती है कि ये तुमसे खुला चाहती है, जबकि रूमी ऐसा नहीं चाहती। इधर एंट्री होती है घर में, हाला, हमजा और उसकी प्यारी सी बच्ची, और इधर रूमी अंदर से आके सब बता देती है कि भाई इन्होंने मेरे मंगेतर को फोन किया है, मेरी मम्मा ने, और फोन करके इन्होंने कहा है कि रूमी खुला चाहती है, जो कि वो नहीं चाहती। जो माँ है वो बहुत गुस्से में है, वो मना करती है कि हाला मेरे घर में नहीं रहेगी। वहां पे रूमी कबूल कर लेती है
कि पहले भी जो हाला के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं वो गलती हाला की नहीं थी। वो फ़ोन कॉल्स वाला जो आपने एपिसोड देखा होगा, वो फ़ोन कॉल्स मैंने किए थे और नाम हाला पे लगा दिया था। हमजा के फादर हैं, वो उनको बोलते हैं कि आप लोग अपने रूम में जाइए और अब हाला यहीं रहेगी। और वो अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा होते हैं कि मतलब मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी बीवी होके, बच्चों की माँ होके तुमने इतना गलत चाहा। तो वो बोलते हैं कि कौन सी माँ है जो दोनों बच्चों का घर उजाड़ना चाहती है। उसके बाद आगे स्टोरी शुरू होती है। वहाँ पे रूमी हाला से माफिया मांगती है कि भाई जो मुझसे गलतियाँ हुई। हमजा बाहर शिफ्ट होना चाहता है। वो कहता है कि मेरी जॉब लग गई है और मैं अपनी बच्ची, अपनी बीवी को लेके बाहर चला जाऊंगा। उसके माँ बाप का रिएक्शन बहुत अलग था। शायद उसकी माँ को एहसास हो चुका था जी कि हाँ कि अब एहसास हुआ कि मेरा शायद बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। और तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस सीन में हमजा की माँ आके हमजा से माफ़ी मांगती है, हाला से माफ़ी मांगती है। यहाँ पे हाला जो एक बहुत ही नेक दिल कैरेक्टर दिखाई है लड़की, वो माफ़ कर देती है। हमजा माफ़ी नहीं देता है, हाला उसे कहती है कि तू अपनी माँ से इतना नाराज नहीं हो सकता। हाँ, वो समझाती है बिल्कुल कि हमारे माँ बाप हैं। और वो सबसे बड़ी बात यहाँ पे वो जो कहती है हाला कि जो हमारी दादी थी जिन्होंने तुम्हारा और मेरा रिश्ता बनाया, वो चाहती थी कि ये घर हमेशा आबाद रहे, बिल्कुल हम लोग सब आपस में मिल के रहें। बिल्कुल। वो कहती है अगर तुम बाहर चले जाओगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में मर जाएगी। आपके पापा की भी उम्र हो चुकी है तो बिल्कुल। उनका स्ट्रॉन्ग कंधा बनो। ये पॉइंट भी था। तो अगर देखा जाए तो एंड के सीरियल में सबने अपने अपने जो गिले थे वो सब क्लियर कर लिए। हाला जो है वो अपनी हमजा की माँ को माफ कर देती है, रूमी को माफ कर देती है। और जो रूमी की शादी हो जाती है इस एपिसोड में, जो रुखसती है उसकी, तो चाची और जो समीम है, चाची और समीम भी हाला से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं तुम्हें लेके। तो हाला उनको भी माफ़ कर देती है। मतलब देखा जाए ना तो ये एपिसोड जो था वो पूरा माफ़ीनामे पे चल रहा था, क्योंकि जो कुछ इतने एपिसोड्स में हुआ, जो गलतियां हुई, वो माफ़ करने वाली बात थी। एक्चुअली एक बात बताऊं आप कि मैंने और भी सीरियल और भी मूवीज वगैरह सब देखे हैं जिनका एंडिंग ऐसा होता है, ठीक है, बिल्कुल। बट उनका क्या लगता है ना कि ऐसा नॉर्मल है कि हाँ ये सबको होता है। बट इसका देख के कैसा लगा ना कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल, बहुत ही प्यारा एंडिंग। मतलब मैंने तो सिर्फ 2 एपिसोड देखे यार लास्ट वाले, मुझे इतना अच्छा लगा एंडिंग। नहीं तो नॉर्मल तो ये तो सभी का ही होता है, बट इसका कुछ अलग था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो मन कर रहा है ना दोबारा देखने का। और अलग था। एक यहाँ पे एक जो सीन हुआ ना जहाँ पे समीम है वो जाके खुर्रम को बोलती है कि मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ स्टडी करने के लिए, हम शादी अभी नहीं करेंगे। वो कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, तो वो खुश हो जाता है, वो रोता है। yes, पर ये उसको कहती है कि मैंने तुम्हें माफ जरूर किया है, पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस आगे नहीं रख सकती। yes. तो आगे से जो खुर्रम का जवाब था ना कि ये जो तुमने मुझे माफी दी है, ये माफी नहीं तो सजा हुई। वो कहता है कि माफ करना होता है कि तुम मुझे ले लेती वापस अपनी जिंदगी में। फिर वो कहती है कि मैं ये नहीं कह रही, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, अपनी स्टडी पूरी करना चाहती हूँ, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। फिर जो खुर्रम के वर्ड्स थे ना, मतलब मैं कायल हो गई भाई। खुर्रम कहता है कि तुझे बाहर जाना है तो जा, पर मैं तेरा इंतजार करूंगा। वाह भाई वाह, ये होता है मतलब इतना प्यार, इतनी सादगी से जो मतलब चीजें दिखाई हैं, वहाँ खुर्रम को भी रियलाइज होती हैं अपनी गलतियाँ। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जो कहानियां बनती हैं ना, वो कहीं ना कहीं सच्चाई पे ही बनती हैं, ऐसा मेरी माँ का कहना है। अब यहाँ पे जो लास्ट सीन आता है, हाला जाती है और जाके हमजा की माँ के पास बैठती है और उनको कहती है कि आप इस कुर्सी पे बैठिए जहाँ पर दादी बैठा करती थी। ये जो सीन था ना, मतलब बहुत अच्छा वो उनको बताना चाहती है कि मैंने आपको माफ कर दिया, आप मेरी माँ हो। बोलती है कि आप उस जगह पे बैठो जहाँ पे दादी बैठती है, जैसे दादी आपको आवाज लगाती थी, यस, आप मुझे आवाज लगाओ, सच्ची मैं मतलब आपके काम करूंगी। बहुत ही कमाल थी, बहुत ही प्यारा सीन सच्ची में। वहाँ जब वो हक करती है ना हमजा की माँ हाला को, मतलब वो सीन दिख गया कि जो जितने गिले शिकवे थे ना भाई, वो सब मिट गए। और एक जो इस पूरे एपिसोड में एक बात कही गई है, मैं ये कहूंगी अगर हर इंसान इस बात पे अमल करे ना, तो किसी का रिश्ता कभी खराब ही ना हो, कभी नहीं होगा। लास्ट सीन है जहाँ पे आपने देखा होगा हमजा और हाला गार्डन में बैठे हुए हैं, दोनों घर के गार्डन में बैठे हैं। और वहाँ पे हमजा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है हाला कि किसी भी मर्द को किसी औरत से कुछ अलग सवाल नहीं करने चाहिए। तो हाला का जो जवाब था, वो कहती है कि जब सवाल जरूर करने चाहिए, पर जब वो औरत उस सवाल का जवाब दे तो उस सवाल पे एतबार करना चाहिए। तो आखिर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस सीरियल की एंडिंग बहुत ही हैप्पी रही।
हमजा और हाला इकट्ठे हो गए, उनके घर की बॉन्डिंग इकट्ठी हो गई, जो बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से इस सीरियल के लिए मतलब मैं रेटिंग तो नहीं देना चाहूँगी क्योंकि ऑडियंस ने उसको इतना प्यार दिया और मैंने भी उसको उतना ही प्यार दिया। ये शो देखने वाला है, ऑफ कोर्स मिस नहीं करेगा। तो ये हम लोगों का इस सीरियल के बारे में रिव्यू था। तो बहुत ही सुपर और बहुत ही मजेदार ये सीरियल रहा। एक नंबर सीरियल था गाइस। बहुत जिन ही लोगों ने अच्छा। नहीं देखा ना, मैं भी देखूंगा और आप भी प्लीज उस सीरियल को जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही प्यारा सीरियल है वो। और इसकी हैप्पी एंडिंग के साथ अब हम भी टाटा बाय बाय कहते हैं और फिर आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यस, तो तब तक वेट कीजिए, सब्र कीजिए और हाँ भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, लाइक और शेयर